हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। पर्सनल अकाउंट जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप्स या 3 अकाउंट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। अब हम समझते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व करता है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के अकाउंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल राजेश अकाउंट हो गया, सुमित अकाउंट हो गया, महक अकाउंट हो गया। ये सारे अकाउंट्स जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो है वो इंक्लूड करते हैं वो अकाउंट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या एसोसिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो गया या ABC एंड कंपनी अकाउंट हो गया। कोई बैंक का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, क्लब का अकाउंट, वो सारे अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो गए। ओके, नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो अकाउंट रिलेटेड है टू आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आइटम्स। आउटस्टैंडिंग आइटम्स वो होते हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट में वो सारे आइटम्स आते हैं जहाँ पर हमें पैसा देना है मगर हमने अभी तक पैसा पे नहीं किया है। ठीक है, प्रीपेड आइटम्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मुझे मेरी इनकम मिलनी थी, मेरी सैलरी मिलनी थी 15th को, बट मुझे एडवांस में मिल गई ऑन 10th इटसेल्फ। तो जो सैलरी मुझे 10th को मिली वो मेरी एडवांस सैलरी में आती है और उसे जो है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। फाइन, नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो डिवाइड किया गया है फर्दर 2 अकाउंट्स में। एक है रियल अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो रिलेटेड है टू द एसेट्स और द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेस ने ओन की है वो आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है जो बिजनेस से रिलेटेड थी तो वो यहाँ पर इंक्लूड होगी। रियल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया गया है और 2 अकाउंट्स में। द फर्स्ट वन इज़ द टैंजिबल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज़ द इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी अकाउंट हो गया, मोटर कार अकाउंट हो गया। ये सारे जो है इनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन टैंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज़ इनटैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, बट इनको जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स जो है वो हमारे इनटैंजिबल रियल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं।
Okay. The next account is nominal account. Nominal account जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है दो अकाउंट्स के अंदर. एक है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. द नेक्स्ट वन इज इनकम एंड गेन. एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली मुझे अगर किसी को कुछ पे करना है, मुझे अगर एक स्टेशनरी परचेज करनी है तो मुझे पे करना होगा, और वो स्टेशनरी का जो एक्सपेंस है वो जो है मेरे लिए एक्सपेंस होगा, राइट. नेक्स्ट है हमारा इनकम्स एंड गेन्स. इनकम्स फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई सैलरी पे कर रहा है तो वो सैलरी जो है वो मेरे लिए इनकम होगी, राइट. सो वो हमारा इंक्लूड होगा इनकम्स एंड गेन्स में. एंड बोथ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स आर द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट. फाइन. आई होप कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सभी को समझ आया होगा. एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. सो आई विल ट्राई टू आंसर देम. Thanks for watching the video lecture. If you like the video, do consider to like, share, subscribe to my channel.